बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद महमूद और मेरे यूट्यूब चैनल अमजद महमूद ऑफिशियल में आप सभी हजरात को खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि यूएसबी को मल्टी बूटेबल किस तरीके से बनाते हैं। मतलब एक यूएसबी के अंदर एक से ज़्यादा विंडो किस तरीके से रखी जा सकती हैं ताकि हम एक ही यूएसबी से एक से ज़्यादा विंडो इंस्टॉल कर सकें। उसके लिए आपके पास वो तमाम विंडो जिनको आप यूएसबी के अंदर बूटेबल बनाना चाहते हो उनके ISO इमेज फाइलें होनी चाहिए। जैसा कि ये मेरे पास उन विंडो की ISO इमेज फाइलें मौजूद हैं जिनमें विंडो 7 है, विंडो 8.1 है, विंडो 10 है और इसी तरीके से विंडो 11 भी आप बूटेबल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास वो यूएसबी होनी चाहिए जिस यूएसबी के अंदर आपने इन फाइलों को बूटेबल करवाना है। तो मेरे पास ये यूएसबी सिस्टम के अंदर अटैच है जो 32 GB की है। आपके पास अगर ज़्यादा विंडो आपने बूटेबल करवानी है तो आपके पास उस हिसाब से ज़्यादा कैपेसिटी वाली यूएसबी ड्राइव भी होनी चाहिए। अब तीसरे नंबर पे बारी आती है हमारे पास उस सॉफ्टवेयर की जिस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हमने इन फाइलों को यूएसबी के अंदर बूटेबल करवाना है। तो उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का मैं आपको तरीका भी बताता हूँ। उसको डाउनलोड करने के लिए हम गूगल ओपन करेंगे और गूगल के अंदर हम विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी ये लिखेंगे। ये लिखने के बाद ये जो लिस्ट हमारे पास ओपन हुई, इस लिस्ट के अंदर विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी 2023 लेटेस्ट, इसको क्लिक करके हम ओपन कर लेंगे और इसके अंदर ये आपके पास फ्री डाउनलोड के ऑप्शन है। ये सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट से फ्री में मिल जाएगा। फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो थोड़ी ही देर में आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगा। ये स्टार्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद, और ये सॉफ्टवेयर मेरे पास डाउनलोड होना शुरू हो गया। ये तकरीबन 27 MB का सॉफ्टवेयर है। तो जो चंद सेकंड के अंदर ये सॉफ्टवेयर हमारे पास डाउनलोड होके आ जाएगा। जी तो दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर मेरे पास डाउनलोड होके आ गया। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास डाउनलोड होकर सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसके ऊपर डबल क्लिक किया, यस करेंगे तो वो पूछता है कि मैं इस सॉफ्टवेयर को कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसी फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट करवा रहा है। आप इसका पाथ चेंज भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको इधर ही एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करूँगा। ये सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो गया। चंद सेकंड के अंदर ये एक्सट्रैक्ट होकर ये मेरे पास इस फोल्डर के अंदर आ गया। अब दोस्तों, करना ये है कि अगर आपके पास विंडो 64 बिट है तो ये 64 वाली ऑप्शन को हम ओपन करेंगे और अगर आपके पास विंडो 32 बिट है तो ये 32 बिट के ऑप्शन को ओपन कर लेंगे। तो फ़िलहाल मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक इसका वर्जन ओपन करता हूँ, यस पे क्लिक करता हूँ। तो जनाब, ये सॉफ्टवेयर विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी मेरे पास ओपन हो के आ गया। इस जगह पे आप अपनी यूएसबी को फेच करवाएंगे। अगर आपके पास एक से ज़्यादा यूएसबी लगी हैं तो जिस यूएसबी के अंदर आपने बूटेबल करवानी है विंडो, उस यूएसबी को इधर से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऑटो फॉर्मेट इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर आपने विंडो XP और पुराने विंडोज़ बूटेबल करवानी है तो इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपने विंडो 7 और लेटेस्ट विंडो 8, विंडो 10 और विंडो 11 और सर्वर 2008, 2012 लेटेस्ट मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने बूटेबल करवाना है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये ब्राउज़ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर के अंदर जहां आपने वो ISO इमेज फाइल कॉपी करके रखी हैं उस लोकेशन पे चले जाएंगे। तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर ऑल विंडो इमेज इस फोल्डर के अंदर मैंने ये फाइलें रखी हैं। तो सबसे पहले विंडो 7 का इमेज बूटेबल करवा लेते हैं। विंडो 7 की इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर देंगे। तो ये देखिए, वो विंडो 7 का इमेज आपके पास इधर लोड हो गया। अब कुछ भी नहीं, जस्ट हमने गो वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और इधर आपके पास वार्निंग आएगी कि अगर आप विंडो को इस यूएसबी को बूटेबल करना चाहते हैं तो उस सूरत में आपकी इस यूएसबी के अंदर जितना भी डाटा है वो सारा रेज हो जाएगा। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करें। तो चूँकि हमने इसको बूटेबल करना है तो हम इसको यस पे क्लिक करेंगे।
दोबारा फिर आपको वार्निंग दे रहा है कि आपका पार्टीशन का डाटा डिलीट हो जाएगा, तो यस करें। हम फिर दोबारा यस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी इस यूएसबी ड्राइव को फॉर्मेट करके विंडोज 7 का इमेज इसके अंदर बूटेबल करने के लिए लोड करना शुरू कर देगा। तो ये कुछ टाइम लेगा, 10 मिनट तकरीबन, और 10 मिनट के अंदर अंदर ये आपकी यूएसबी विंडोज 7 के लिए रेडी हो जाएगी। उसके बाद हमने इसी यूएसबी के अंदर विंडो 8 को कैसे रखना है, फिर विंडो 10 को कैसे रखना है, फिर विंडो 11 को कैसे रखना है, ये हम दोबारा बाद में डिस्कस करते हैं। थोड़ी देर तक दोबारा वापस आते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये 3.72 GB का विंडोज 7 का इमेज है, और इस जगह पे आपको शो हो रहा है कि इस टाइम आपका कितना डाटा यूएसबी के अंदर लोड हो चुका है, और इधर आपको प्रोग्रेस भी शो कर रहा है कि इस टाइम इतनी आपकी यूएसबी बूटेबल हो चुकी है। तो ये तकरीबन 5-10 मिनट लेगा, और 5-10 मिनट के अंदर अंदर ये आपकी विंडोज 7 के लिए यूएसबी को बूटेबल करवा देगा। तो दोस्तों, इस सेटअप के दौरान आपका कंप्यूटर सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए, और सबसे अहम बात, अगर आपकी यूएसबी के अंदर पहले कोई डाटा मौजूद है तो ये सॉफ्टवेयर आपके उस डाटे को डिलीट कर देगा। इसलिए अगर आपके यूएसबी के अंदर पहले कोई डाटा है और वो अहम डाटा है, तो कोशिश करें उस डाटे को पहले यूएसबी के अंदर से कॉपी करके कंप्यूटर के अंदर सेव कर लें, ताकि वो आपका डाटा ज़ाया ना हो। और इस यूएसबी को बूटेबल करने के बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस बचती है तो आप अपने उस डाटे को यूएसबी के अंदर दोबारा से कॉपी करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी यूएसबी डाटा के लिए भी इस्तेमाल होगी, और यही यूएसबी विंडो इंस्टॉल करने के लिए भी इस्तेमाल होगी, और मल्टी विंडो इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल होगी। इसी एक यूएसबी से आप विंडो 7 भी इंस्टॉल कर सकते हो, विंडो 8 भी इंस्टॉल कर सकते हो, विंडो 10 भी इंस्टॉल कर सकते हो, विंडो 11 भी इंस्टॉल कर सकते हो। जी वेलकम बैक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी यूएसबी मुकम्मल तौर पे बूटेबल होके आ चुकी है। अगर अब आपने इस ऑप्शन को बंद करना है तो ओके पे क्लिक कर दें, और अगर आपने दूसरी विंडो बूटेबल नहीं करनी, इसी विंडो को इस्तेमाल करना है, तो इस सॉफ्टवेयर को इस एग्ज़िट के ऑप्शन से बंद कर सकते हैं। और अगर आपने दूसरी विंडो भी इसी यूएसबी के अंदर बूटेबल करनी है तो सिंपल दोबारा से इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और दोबारा से उसी ऑप्शन पे जाएंगे जहां आप ISO इमेज सेव करके रखे हैं। और दूसरी विंडो जो भी आपने बूटेबल करवानी है, विंडो 7 हो चुकी है, विंडो 8.1 या विंडो 10, उस पर क्लिक करेंगे और इसको ओपन करवा लेंगे। ये दूसरी हमारी विंडो इस जगह पे लोड होगी। अब एक बात का आपने ख्याल रखना है कि पहली दफ़ा हमने ऑटो फॉर्मेट के ऑप्शन पे क्लिक किया था, ये सिर्फ एक दफ़ा ही करना है, दोबारा इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना। अगर दोबारा इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो इस सूरत में आपकी यूएसबी को फिर से फॉर्मेट कर देगा और आपकी विंडो 7 को रिमूव करके विंडो 10 को लोड करवा देगा। तो अब हमने इस ऑप्शन को चेक नहीं करना, सिंपल इधर से फाइल लोड करने के बाद दोबारा से गो वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो आपकी विंडो 10 अब इसके अंदर बूटेबल होना शुरू होगी, और विंडो 7 ऑलरेडी पहले इसके अंदर मौजूद है। तो जी दोस्तों, ये आपके सामने विंडो 10 इस यूएसबी के अंदर लोड हो रही है, और विंडो 10 की जो ISO इमेज का साइज़ है ये 3.66 GB है, और इस टाइम ये तकरीबन 500 के लगभग इसके अंदर लोड हो चुकी है। और इधर भी आपको शो हो रहा है कितनी फाइलें आपकी यूएसबी के अंदर लोड हो चुकी हैं। तो ये भी तकरीबन 5 से 10 मिनट लेगा, और 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी विंडो 10 भी इसी यूएसबी के अंदर लोड हो जाएगी। सेम इसी तरीके से करना कुछ भी नहीं। जब ये मुकम्मल हो जाएगी, जॉब डन की ऑप्शन आएगी, आपने ओके करना है, और दोबारा से फिर इस ऑप्शन में आके आपने विंडो 10 के बाद विंडो 11 का ISO इमेज इसके अंदर लोड कर देना है, और उसके बाद सिंपल दोबारा इस ऑप्शन इधर आके आपने गो पे क्लिक कर देना है, तो आपकी विंडो 11 भी इसके अंदर बूटेबल हो जाएगी। और फिर इस एक यूएसबी से आप तीनों विंडो इंस्टॉल कर सकते हो, विंडो 7 भी, विंडो
8 भी, विंडो 10 भी और विंडो 11 भी। जितनी विंडो चाहो आप एक USB के अंदर रख सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने ये विंडो 10 भी हमारी बूटेबल होके आ चुकी है। अब सिंपल हम जस्ट इसको ओके करेंगे और इस सॉफ्टवेयर को बंद कर देंगे। तो जी, अब हमारी USB के अंदर विंडो 7 और विंडो 10 दोनों बूटेबल होके आ चुकी हैं। आप इधर से चेक भी कर सकते हैं। USB को ओपन करेंगे, विन सेटअप इस ऑप्शन को ओपन करेंगे। ये देखें आपके पास विंडो 7 और विंडो 10 दोनों है। इसी तरीके से अगर विंडो 8 हो तो भी इस जगह पे शो हो जाएगी, विंडो 11 होगी तो इस जगह पे शो हो जाएगी। और आप USB के अंदर एक से ज़्यादा विंडो रख सकते हैं और इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब आप इस USB को इस्तेमाल करेंगे विंडो इंस्टॉल करने के लिए, तो जब आप इंस्टॉल के ऑप्शन पे जाएंगे तो उधर आपके पास चारों ऑप्शनें नज़र आ जाएंगी और उन चारों में से आपने जौन सी विंडो इंस्टॉल करनी हो उस ऑप्शन को क्लिक करके आप उस विंडो की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आपको अच्छे से समझ आ गई तो काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।